हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बताएंगे। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहले मैग्नेट जो होती है इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। तो जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं वो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल पे इंटर करती हैं, ये होती है मैग्नेट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये मूविंग चार्ज या फिर करंट कैरिंग वायर के द्वारा प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर ये Q चार्ज दिगर मोशन में है तो इससे R डिस्टेंस पे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये मूविंग चार्ज के लिए होगी या फिर कोई करंट कैरिंग वायर हो। तो करंट कैरिंग वायर है तो इसकी सराउंडिंग में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर फॉर्म बनाती हैं। तो मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट होती है ये टेस्ला होती है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल ये Q चार्ज V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ये V मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मूविंग चार्ज पे Fm, इसकी वैल्यू होती Q वेक्टर V क्रॉस V के इक्वल, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। अब यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो Fm का मैग्नीट्यूड आएगा ये QVV साइन थीटा के इक्वल होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी। जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है उसको हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर लेंगे। ये Q चार्ज V वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो V क्रॉस V है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में 4 फिंगर को करके हम इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। इस तरह से वेलोसिटी की डायरेक्शन में 4 फिंगर को करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो ये थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देता है। तो ये Fm की वैल्यू होती है QVV साइन थीटा। अब इसमें 3 अलग अलग कंडीशन होती है। नंबर फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू इधर 0 डिग्री है, यानी जो चार्ज पार्टिकल है ये इस तरह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड ली है और ये Q चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दिगर मूव करे तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा Fm, ये हो जाएगा QVB साइन 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होती है। थीटा की वैल्यू दिगर हम 180 डिग्री लें, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट चार्ज पार्टिकल मूव करे। इस तरह से ये Q चार्ज है, इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड ली है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये Q चार्ज मूव करेगा तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। यहाँ से हम Fm निकालेंगे तो साइन 180 की वैल्यू 0 होगी तो QVV साइन 180 हो जाएगा 0। तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है उस कंडीशन में भी Fm की वैल्यू 0 होगी। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पे भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। अब देखिए जो हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर Fm की वैल्यू हम लिखेंगे Fm इज इक्वल टू QVV साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1,
तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Fm इज इक्वल टू क्यू वी के इक्वल होगी। ये मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। अब देखिए जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इस पे Fm की वैल्यू होती है क्यू वी साइन थीटा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये डिपेंड करता है थीटा एंगल के साथ साथ। इधर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है v इज इक्वल टू 0, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर इधर हम चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, q इज इक्वल टू पॉजिटिव ले रहे हैं तो Fm की वैल्यू हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे। वेलोसिटी की डायरेक्शन में 4 फिंगर करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। इस तरह से v क्रॉस v करेंगे तो थंब से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी। अब इधर q की वैल्यू निगेटिव होगी तो जो फोर्स होता है इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये वेक्टर v क्रॉस v करेंगे तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इनसाइड लगेगा लेकिन नेगेटिव चार्ज पे आउटसाइड, यानी फोर्स जो थंब के कारण आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इधर चार्ज निगेटिव है, v क्रॉस v से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी, निगेटिव चार्ज पे फोर्स इस थंब के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लॉरेंज फोर्स, तो देखिए लॉरेंज फोर्स कब लगता है, यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल लेंगे, ये q चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जब चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यानी दोनों फील्ड प्रेजेंट होती हैं उस कंडीशन में जब चार्ज मूव करेगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो इन दोनों फोर्स को जब हम मिलाते हैं तो जो फोर्स बनता है उससे हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो ये F लॉरेंज की जो वैल्यू होती है ये F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक के होता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू E और F मैग्नेटिक हो जाएगा Q वेक्टर V क्रॉस V, यहाँ पे Q कॉमन हो जाएगा तो ये लॉरेंज फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Q वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस V। ये लॉरेंज फोर्स होगा F लॉरेंज। जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड प्रेजेंट हो, इस तरह की फील्ड में मूव करता है तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उसे हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। F लॉरेंज Q इन द ब्रैकेट वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस V के इक्वल होगा, ये लॉरेंज फोर्स होगा। अब देखिए इस एग्जांपल में ये डायग्राम दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सेस के लॉन्ग है E0 और मैग्नेटिक फील्ड y एक्सेस के लॉन्ग है B0 और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा है ओरिजिन पे, ये v वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है v की जिससे चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स की जो वैल्यू होनी चाहिए F नेट ऑन Q ये 0 होना चाहिए। अब देखिए चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो F E की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। चार्ज पार्टिकल Z एक्सेस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये इस तरह से निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर करेंगे और वेलोसिटी की डायरेक्शन में 4 फिंगर करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा तो Fm इधर लगेगा। तो Fe की जो वैल्यू होगी
एफ ई की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई और एफ एम की वैल्यू होगी Q वी वी। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो एफ एम की वैल्यू Q वी वी होगी, एफ ई की वैल्यू Q ई। नेट फोर्स के लिए एफ इज इक्वल टू एफ एम होना चाहिए, एफ नेट ये 0 हो उसके लिए एफ इज इक्वल टू एफ एम के होगा। अब एफ ई की वैल्यू ये ई नॉट है, तो Q इंटू ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा Q वी वी नॉट। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगी चार्ज पार्टिकल की ये ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट। तो ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट के इक्वल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यहाँ पे हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे। ये मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है और यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड इस तरह से लिए ले रहे हैं। ये बी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे हम छोटी सी डीएल लेंथ कट करेंगे। इस डीएल लेंथ यहाँ पे हम चार्ज डी क्यू कंसिडर करते हैं, तो इस डीएल लेंथ पे जो फोर्स लगेगा ये डी एफ एम होगा और उसकी वैल्यू हम लिखेंगे डी एफ एम। यहाँ पर डी क्यू चार्ज लिया है तो ये हो जाएगा डी क्यू वेक्टर वी क्रॉस वी के इक्वल। ये इस डीएल लेंथ पे फोर्स होगा डी क्यू वेक्टर वी क्रॉस वी। इस वेक्टर v को हम लिखेंगे dl बाई डी टी क्रॉस वेक्टर v और dq बाई डी टी हो जाएगा I। तो ये हो जाएगा फार्मूला dfm का I वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर v। ये डिफरेंशियल लेंथ dl लेंथ पे फोर्स आएगा और यहाँ पर इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये डी एफ एम का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये आई बी डी एल साइन थीटा के होगा। ये डी एफ एम की वैल्यू होगी। तो ये डिफरेंशियल लेंथ डी एल पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी। अब दीगर यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लें। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और बी ये यूनिफॉर्म हुए दिगर, यानी करंट कैरिंग वायर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उस कंडीशन में जो डी एफ एम की वैल्यू हो जाएगी ये डी एफ एम की वैल्यू होगी आई बी डी एल के इक्वल। और इसके एल लेंथ पे अगर हम फोर्स फाइंड करें तो यहाँ पे एफ एम इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एम और यहाँ पर आई बी कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा। डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट 0 से एल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से एल लेंथ के वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी ये आई बी एल के इक्वल हो जाएगी। ये करंट कैरिंग वायर पे फोर्स की वैल्यू आती है एल लेंथ के वायर पे आई बी एल। अब देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज ए करंट 2 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाई ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर ये
एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई की वैल्यू 2 एम्पियर दी गई है और इसकी लेंथ ये एल की वैल्यू 1.5 मीटर है। यहाँ पर ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये हमको फाइंड करनी है। तो इसका जो mg होगा ये डाउनवर्ड लगेगा और करंट इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ये अपवर्ड लगेगा। तो इस कंडीशन में ये बैलेंस होगी, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो Fm होगा ये mg के इक्वल हो जाएगा। Fm की वैल्यू होगी IBL और m मास 200 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में चेंज कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, g की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। I की वैल्यू 2 एम्पियर, B हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, लेंथ की वैल्यू है 1.5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1/1.5 और ये वैल्यू आएगी 0.66 के इक्वल, या इसको हम 0.67 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.67 टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी यहाँ पे। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में लेंगे। ये मैंने Q चार्ज लिया है, V वेलोसिटी से मूव करेगा इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये सर्कुलर मोशन करता है और ये इसकी रेडियस r होगी। इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये Fm की वैल्यू होगी QVV के इक्वल, और यहाँ पर ये Fm सेंटीपिटल फोर्स का वर्क करेगा। F सेंटीपिटल की वैल्यू होती है mv² के इक्वल। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये सेंटीपिटल फोर्स का वर्क करेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम सॉल्व करेंगे। mv²/r इज इक्वल टू QVV। यहाँ पर ये वेलोसिटी की ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो जो रेडियस की वैल्यू आएगी r इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा mv/qv के इक्वल। ये रेडियस आती है इस सर्कुलर पाथ के, जिस सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करता है। अब देखिए इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस की वैल्यू mv/qv आ गई। इस चार्ज पार्टिकल का जो एक सर्किल कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, टाइम पीरियड कैपिटल T, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πr/v के इक्वल। एक सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr, और ये v की स्पीड से मूव करेगा चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट करेंगे mv/qv। तो यहाँ पर ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा 1 रिवॉल्यूशन का, ये 2πm/qv के इक्वल होगा। तो
जो टाइम पीरियड होता है ये v पे डिपेंड नहीं करता है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी है, इंडिपेंडेंट ऑन v। और यहां से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी तो ये f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी के हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई m के इक्वल। ये भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये टाइम पीरियड 1 रिवॉल्यूशन का आएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्यू बी अपॉन 2 पाई m के इक्वल होगी। देखिए मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री ली है। तो यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, ये v cos थीटा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में ये v sin थीटा होगा। तो जो v sin थीटा होगा ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये सर्कुलर पैटर्न बनाएगा, इस वेलोसिटी के कारण चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पैटर्न बनाएगा। तो यहाँ से जो रेडियस आ जाएगी r की वैल्यू सर्किल की ये mv sin थीटा अपॉन qv के इक्वल होगी रेडियस की वैल्यू। और एक सर्किल कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लगेगा ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। t की वैल्यू 2 पाई m अपॉन qv के इक्वल होगी। ये 1 रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड होगा। अब यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से रिवॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेगा। तो एक रिवॉल्यूशन में ये जो डिस्टेंस कवर होगी x, इसको बोलते हैं पिच। तो जो पिच की वैल्यू होगी तो ये x एक्सिस के लॉन्ग v cos थीटा से मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन को हम x एक्सिस ले लें तो ये v cos थीटा से मूव करेगा और एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड के इक्वल होगा। तो ये v cos थीटा इंटू टी हो जाएगा। इस पिच को हमने x से लिखा है, डिनोट किया है। तो ये x इज इक्वल टू v cos थीटा और टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये वैल्यू आ जाएगी पिच की 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी के इक्वल। तो ये पिच की वैल्यू होगी। What is the radius of the path of electron moving at a speed of 3 into 10 power 7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 power minus 4 Tesla perpendicular to it? What is its frequency? तो देखिए यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो इसकी रेडियस फाइंड करनी है पाथ की और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेंगे। गिवन v इज इक्वल टू दिया है 3 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड और मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू 6 इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। यहाँ पे हमको रेडियस फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम r इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे mv अपॉन qv। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 और v स्पीड चार्ज पार्टिकल की दी है 3 इंटू 10 पावर 7।
क्यू चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻4। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 से 6 में डिवाइड करेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये पावर जो होगी -4 और -19 ये -23 हो जाएगा और इसको हम ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगी ये पावर, तो ये वैल्यू आएगी 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻7 में 23 ऐड होगा तो 10⁻30 हो जाएगा और ये डिवाइडेड में होगा 1.6 इंटू 2 3.2 और 3.2 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये 2 टाइम इसमें डिवाइड हो जाएगा 2.9 और यहाँ पर ये वैल्यू बचेगी 10⁻⁻1 और इसको यदि अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 0.29 मीटर, ये रेडियस आ जाएगी। और इसकी हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे F = QB अपॉन 2πm। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 पाई की वैल्यू 3.14, m मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4.8 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 9.1 और ये 10⁻31 को हम ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा +31। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4.8 इंटू 10 यहाँ पर ये 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 9.1 तो ये वैल्यू आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की